Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. I am Professor Nasar Ahmed Nassar and you are watching my YouTube channel Chemistry Super King. Dear student, आज हम बात करेंगे ईटा MD-CAT नीट सीरीज से ली शार्डलर प्रिंसिपल टॉपिक के इम्पॉर्टेंट ट्रिकी MCQs पे। डियर स्टूडेंट, मेरी पिछली वीडियो सेशन नंबर 7 ली शार्डलर प्रिंसिपल के डिफरेंट कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स से रिलेटेड था। चूंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें किस तरह के MCQs आ सकते हैं, आज के सेशन में हमने उन पे बात करना है। उन MCQs को कैसे शार्ट तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं उस पे बात करनी है, और कुछ ट्रिक्स और टेक्निक्स नई भी हमने सीखनी है। तो डियर व्यूअर्स एंड स्टूडेंट, इस सेशन को आपने एंड तक देखना है। अगर ली शार्डलर प्रिंसिपल पे मेरी जो वीडियो मौजूद है वो आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, आप पहले वो देख सकते हैं। तो स्टूडेंट, आज का मेरा पहला MCQs है, फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन इफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर डबल एट कांस्टेंट टेम्परेचर कैसी विल बी। तो स्टूडेंट, हमारे पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन है जिसमें हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डबल करते हैं। जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डबल करेंगे तो कैसी पे क्या इफेक्ट होगा। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डबल की है तो हमारे पास कैसी 1/4 हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, डबल हो जाएगा, सेम होगा। स्टूडेंट, पॉइंट को समझना। आमतौर पे स्टूडेंट समझता है कि कैसी बराबर है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। याद रखिएगा स्टूडेंट, इसको ऐसे कर सकता है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डबल किया तो ये हाफ होना चाहिए, नहीं। याद रखना, ये जो कैसी है ये कांस्टेंट होता है। इक्विलिब्रियम के ऊपर ये दोनों की रेशियो मिल कैस के बराबर होगी। अगर किसी रिएक्शन के लिए कैसी 100 है तो स्टूडेंट ये सिर्फ टेम्परेचर के साथ चेंज होगा। अब आपके पास रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे था, लेट्स सपोज इक्विलिब्रियम पे ये था 100 और ये था 1। अब स्टूडेंट आपने क्या किया है, आपने रिएक्टेंट को आपने क्या कर दिया है, आपने रिएक्टेंट को लेट्स सपोज आपने रिएक्टेंट को 10 कर दिए, रिएक्टेंट को डबल कर दिए, 2 कर दिए। अब रिएक्टेंट को आपने 2 कर दिया है तो स्टूडेंट याद रखना, जब रिएक्टेंट को 2 करेंगे तो हमारे पास ये वाली जो रेशियो है, अब ये इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन नहीं रहेगी। अब रिएक्शन प्रोसीड करेगा, रिएक्शन किधर प्रोसीड करेगा, फॉरवर्ड प्रोसीड करेगा। अब प्रोडक्ट 100 नहीं रहेगा, प्रोडक्ट भी ज्यादा होगा। अब रिएक्टेंट आपने डबल किया है, डबल करने से रिएक्शन फॉरवर्ड प्रोसीड करेगा, प्रोडक्ट भी बढ़ेगा। अब इन दोनों की जो रेशियो आएगी, वो फिर भी क्या रहेगी, इक्विलिब्रियम पे 100 ही रहेगी। अब इनकी रेशियो इक्विलिब्रियम पे कैसी के बराबर होगी। कैसी की वैल्यू चेंज नहीं हुई है, ये रेशियो चेंज होगी। जब ये रेशियो दोबारा 100 के बराबर होगी तो एक मतलब फिर इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की ज्यादा करें, कम करें, प्रोडक्ट की कम करें, ज्यादा करें, कैसी पे फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, कैसी पे फर्क पड़ेगा, किसके साथ पड़ेगा, टेम्परेचर चेंज करने से। टेम्परेचर बढ़ाने से कैसी क्या होगा स्टूडेंट, ये डिपेंड करेगा रिएक्शन कैसा है। अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने से कैसी बढ़ेगा, अगर एक्सोथर्मिक है टेम्परेचर बढ़ाने से कैसी कम होगा। ये कैसे कम या ज्यादा होता है मैंने कल आपको एक्सप्लेन किया है कि 2 रेट कांस्टेंट होते हैं, उनकी वैल्यू चेंज होती है। आप ली शार्डलर प्रिंसिपल वाली मेरी वीडियो देख सकते हैं, उस पर आपको समझ आ जाएगी। तो कैसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन चेंज करने के साथ चेंज कभी नहीं होगा। लेट्स सपोज स्टूडेंट, जब मैंने रिएक्टेंट को डबल कर दिया तो फिर मेरे पास क्या हो गया, फिर मेरे पास मैंने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डबल कर दी। अब इक्विलिब्रियम पे नहीं हुआ रिएक्शन, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। अब होगा क्या, प्रोडक्ट इसकी कंसंट्रेशन जब डबल करेंगे तो प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट हो जाएगा 150 और रिएक्टेंट रह जाएगा 1.5। कुछ जो रिएक्टेंट डबल किया उसमें से कुछ रिएक्टेंट दोबारा प्रोडक्ट बनाएगा। अब पहले मेरे पास रिएक्टेंट था 1, प्रोडक्ट 100 लेट्स सपोज। अब रिएक्टेंट हमने 2 किया, उस 2 में से 0.5 रिएक्टेंट कंज्यूम होकर 50, 0.5 रिएक्टेंट कंज्यूम होकर 50 प्रोडक्ट बनाएगा। चूंकि 1 से 100 बनता था
तो 0.5 से कितना बन गया 50, टोटल कितना हो गया 150, रिएक्टेंट कितना रहेगा 1.5। इसको सॉल्व करें फिर हमारा आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 100 आंसर आ जाएगा। अब दोबारा जब इनकी रेशो 100 हुई तो उस वक्त दोबारा इक्विलिब्रियम हासिल होगा। अब कैसी पे फर्क नहीं पड़ा, पहले ये रेशो चेंज हुई, जब ये रेशो चेंज हो जाएगी तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। जब ये रेशो दोबारा कैसी के बराबर होगी फिर इक्विलिब्रियम हो जाएगा। देखें जब 100 था इसको आपने 2 किया तो ये 50 रेशो 50 होगी, अब इक्विलिब्रियम नहीं रहा। इक्विलिब्रियम होने के लिए इसमें चेंज नहीं आएगी, इस रेशो में चेंज आएगी। इस रेशो में चेंज आने के लिए प्रोडक्ट को ज्यादा होना पड़ेगा। आपने रिएक्टेंट डबल किया, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा तो प्रोडक्ट बन जाएगा 100 से 150, तो चूंकि रिएक्टेंट कंज्यूम होगा वो 2 से 1.5 रह जाएगा। दोबारा जब इनकी रेशो 100 हुई एक मरतबा फिर इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। तो दैट इज स्टूडेंट आज पे उम्मीद है आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है इन अ रिएक्शन। स्टूडेंट रिएक्शन होता है जी, कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, डेल्टा H पॉजिटिव है। मैंने कल वाली वीडियो में एक एस्पेक्ट समझाया था, अगर यहां पे प्लस लिख के आगे वैल्यू लिखी जाए तो वो और बात है। डेल्टा H पॉजिटिव का मतलब है एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एट इक्विलिब्रियम कंडीशन प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीजेस विद, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर किसके साथ इंक्रीज होगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर इंक्रीज होने का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादा मिकदार, गैस के केस में प्रेशर और कंसंट्रेशन सेम चीज होती है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कैसे इंक्रीज होगा, मतलब यह है कि रिएक्शन कैसे फॉरवर्ड जाएगा। स्टूडेंट जरा गौर करना, डिक्रीज द मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, अगर कैल्शियम कार्बोनेट का मास डिक्रीज करेंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम होगी, उसका प्रेशर कम हो जाएगा। इंक्रीज द मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, इसका मास इंक्रीज करेंगे, प्रोडक्ट इंक्रीज कर रहे हैं, रिएक्शन किधर जाएगा बैकवर्ड, फिर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इंक्रीज प्रेशर, स्टूडेंट देखें जब इस तरह का केस आ जाए तो यहां पे कितने मोल हैं, स्टूडेंट याद रखना सॉलिड को हमने काउंट नहीं करना, सॉलिड को हमने काउंट याद रखना नहीं करना। गैस के कितने मोल हैं, यहां पे 0, यहां पे गैस के कितने मोल हैं 1, तो जब इधर मोल ज्यादा हैं इधर मोल कम है तो स्टूडेंट प्रेशर ज्यादा करने से रिएक्शन उधर जाएगा इधर मोल कम हो। सॉलिड को आपने काउंट नहीं करना प्रेशर के केस में, सिर्फ गैस को देखना। इसलिए इधर गैस के 0 मोल है इधर 1 मोल है, रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा प्रेशर इंक्रीज करने से। जब रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम हो जाएगी, उसकी मिकदार कम हो जाएगी, प्रेशर कम हो जाएगा। इंक्रीज टेम्परेचर, स्टूडेंट रिएक्शन एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक में हीट किसका पार्ट होती है, रिएक्टेंट का पार्ट होती है। जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे रिएक्शन फॉरवर्ड आएगा, जब रिएक्शन फॉरवर्ड आएगा ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, जब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी तो उसका प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। चूंकि नंबर ऑफ मोल और प्रेशर का डायरेक्ट रिलेशन है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बनेगी उसके मोल ज्यादा होंगे, प्रेशर भी बढ़ेगा। तो हमारे पास किस कंडीशन पे कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर बढ़ेगा, तो स्टूडेंट हमारे पास क्या यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है, इधर भी ऑप्शन डी करेक्ट था, क्योंकि कैसी की वैल्यू कंसंट्रेशन डबल करने से चेंज नहीं होती रिएक्टेंट के। तो स्टूडेंट तीसरे एमसीक्यूज पे बात करता हूं, विद इंक्रीज इन प्रेशर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट इक्विलिब्रियम, प्रेशर इंक्रीज करने से इस इक्विलिब्रियम के बारे में क्या चीज ठीक होगी। स्टूडेंट जरा गौर करना, मैं अभी बता के आ चुका हूं, कार्बन सॉलिड है, स्टीम है, इससे कार्बन मोनोऑक्साइड बनी है, हाइड्रोजन बनी है। शिफ्ट इन द रिवर्स डायरेक्शन, यानी प्रेशर ज्यादा करने से रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। स्टूडेंट याद रखना यहां पे कितने मोल हैं, 1 और 1 2 नहीं लेंगे क्योंकि सॉलिड को हमने नहीं लेना। यहां पे गैस के कितने मोल हैं 1, यहां पे कितने मोल हैं 2, तो प्रोडक्ट के मोल ज्यादा हैं, रिएक्टेंट के मोल कम हैं। प्रेशर ज्यादा करने से रिएक्शन उधर जाएगा जिधर मोल कम हो। बहुत सारे स्टूडेंट इस एमसीक्यूज में कंफ्यूज हो सकते हैं, यहां पे 2 मोल ले सकते हैं, वो कहेंगे रिएक्टेंट के मोल भी 2 हैं, प्रोडक्ट के मोल भी 2 हैं, प्रेशर ज्यादा करने से इफेक्ट नहीं होगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि यहां पे सॉलिड लिखा हुआ है, सॉलिड को हम काउंट नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट यहां पे 2 मोल है, यहां पे 1 मोल है, प्रेशर ज्यादा करेंगे, रिएक्शन उधर जाएगा जिधर मोल कम हो। तो स्टूडेंट पहला ही ऑप्शन ठीक है, शिफ्ट इन द रिवर्स डायरेक्शन। शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन नहीं, प्रेशर ज्यादा करने से उधर नहीं जाएगा जी। इंक्रीज इन द यील्ड ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की यील्ड इंक्रीज होने का मतलब ज्यादा प्रोडक्ट बने, उधर जाएगा या नहीं, नो इफेक्ट। ज्यादातर स्टूडेंट्स पे लगा सकते हैं, वो ऐसा समझ सकते हैं इधर भी 2 मोल हैं इधर भी 2 मोल हैं, लेकिन स्टूडेंट याद रखना जब प्रेशर के इफेक्ट की बात आए, जब वॉल्यूम के इफेक्ट की बात आए, तो आपने सिर्फ गैसियस स्पीशी को
कंसिडर करना है, सॉलिड लिक्विड और एक्वस स्पीशी को कंसिडर नहीं करना। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। स्टूडेंट, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन के अंदर अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। आपके लिए मैं मैक्सिमम एफर्ट कर रहा हूं, जितना पॉसिबल हुआ आपके लिए सेशन आते रहेंगे। तो स्टूडेंट, कुछ और एमसीक्यूज पे हम बात करते हैं। स्टूडेंट, नेक्स्ट एमसीक्यूज पे बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल फेवर द फॉर्मेशन ऑफ मोर सल्फर ट्राइऑक्साइड एट इक्विलिब्रियम। हमें रिएक्शन दिया हुआ है 2 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, जिससे बनता है 2 मोल ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड प्लस हीट। स्टूडेंट, यहां पे प्रोडक्ट के साथ प्लस हीट लिखा हुआ है। जब प्रोडक्ट के साथ प्लस लिख के हीट लिखी जाए या कोई वैल्यू दी जाए 20 किलो कैलोरी या 50 किलो कैलोरी, तो ये हीट प्रोडक्ट का पार्ट है, मतलब ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। तो सल्फर ट्राइऑक्साइड ज्यादा कैसे हम बनाएंगे? बाय एडिंग सल्फर ट्राइऑक्साइड? नहीं। क्यों? सल्फर ट्राइऑक्साइड ऐड करेंगे, रिएक्शन स्टूडेंट किधर जाएगा? बैकवर्ड जाएगा। इंक्रीजिंग टेम्परेचर, स्टूडेंट हीट प्रोडक्ट का पार्ट है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, हीट बढ़ेगी, प्रोडक्ट बढ़ेगा, तो रिएक्शन कहां पे जाएगा? रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। बाय इंक्रीजिंग प्रेशर, बाय डिक्रीजिंग प्रेशर, स्टूडेंट जब प्रेशर कम करेंगे तो रिएक्शन उधर जाएगा जिधर मोल ज्यादा हो। तो यहां पे 3 मोल है, यहां पे 2 मोल है, सारे गैसियस फॉर्म में है। तो प्रेशर डिक्रीज करने से रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा। जब रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड कम होगी। तो स्टूडेंट, हमने ज्यादा बनानी थी, इनमें से कोई फैक्टर भी रिएक्शन को फॉरवर्ड लेकर नहीं जा रहा, सल्फर ट्राइऑक्साइड ज्यादा नहीं बना रहा। तो हमारा क्या करेक्ट ऑप्शन होगा स्टूडेंट? नन ऑफ दिस। स्टूडेंट, मेरा नेक्स्ट एमसीक्यूज, इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, याद रखना, समझने की कोशिश करना। इसको अपने पास पेंसिल कॉपी पेन कॉपी लेके बैठिएगा, मेरे साथ साथ इसको समझने की कोशिश करना। when sulfur in the form of acid is heated at 900 Kelvin, सल्फर एसिड की फॉर्म में इसको 900 केल्विन पे हम हीट करते हैं। इनिशियल प्रेशर ऑफ 1 एटीएम फॉल बाय 25%। जो इनिशियल प्रेशर था, यानी जो इनिशियल मिकदार थी, वो 25% कम हो जाती है एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे 25% कम हो जाती है। दिस इज बिकॉज ऑफ कन्वर्जन ऑफ सल्फर एड टू सल्फर 2। ये ऐसा क्यों होता है? जो कि सल्फर एड सल्फर 2 में कन्वर्ट हो जाती है। द वैल्यू ऑफ कैसी फॉर द रिएक्शन इज, इस रिएक्शन के लिए कैसी की क्या वैल्यू होगी? स्टूडेंट, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। देखिए, सबसे पहले हमने रिवर्सिबल रिएक्शन लिखना है स्टूडेंट। रिवर्सिबल रिएक्शन क्या है? इस एड से बनता है S2, बैलेंस कर रहे हैं, यहां पे लगा देंगे 4, ये हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब स्टूडेंट, शुरू में क्या है? शुरू में इसका प्रेशर है 1 एटीएम, इसका प्रेशर क्या है? 0। जब 900 केल्विन पे हीट करेंगे तो इस एड से S2 बनेगा। इसके प्रेशर में 25% कमी आई है, इसके प्रेशर में 25% कमी आई है, यानी 25% इस एड कन्वर्ट हो चुका है S2 के अंदर। स्टूडेंट, हमारे पास एक चीज होती है, हम अल्फा कहते हैं, यानी इस अल्फा डिग्री ऑफ डिस्टिलेशन उसे कहते हैं। तो इसमें डिस्टिलेशन क्या आई? 1 माइनस अल्फा। इसकी मिकदार जो रहेगी, जितनी डिसोसिएट हुई उसको इनिशियल वाले में से माइनस कर दिया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा कहलाती है। तो ये कितनी बनेगी? देखें, यहां से अगर 1 मोल है तो 4 मोल बनेंगे। यहां पे अल्फा अगर डिसोसिएट हुआ तो 4 अल्फा S2 का बनेगा, 4 अल्फा ये हमारे पास बनी। अब स्टूडेंट जरा गौर करना, इसका प्रेशर क्या रह गया? 1 माइनस अल्फा। इसका प्रेशर क्या? 4 अल्फा। अल्फा क्या चीज है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होती है? अब स्टूडेंट, यहां पे जो मेरे पास अल्फा की वैल्यू है 25%, 25% बराबर होती है 0.25। 25% का मतलब है 25 डिवाइड बाय 100, तो बराबर होती है 0.25, यानी अल्फा की वैल्यू क्या आ गई? 0.25। अब स्टूडेंट, इस रिएक्शन के लिए वो कहता है कैसी या कैपी की क्या वैल्यू होगी? इस रिएक्शन के लिए कैपी की क्या वैल्यू होगी या कैसी की क्या वैल्यू होगी? तो स्टूडेंट, हमारे पास बहुत सिंपल सी बात है जी, कहते हैं हमारे पास द वैल्यू ऑफ कैपी फॉर दिस रिएक्शन क्या होगी? तो कैपी लिखें स्टूडेंट, कैपी बराबर होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ S2 की पावर 4 डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ एसिड। अब स्टूडेंट, इक्विलिब्रियम जब हुआ, जरा गौर करना, पहले हमारे पास सिर्फ एसिड था जिसका प्रेशर 1 एटीएम था, S2 था ही नहीं। जब इक्विलिब्रियम अचीव हुआ तो इसके प्रेशर में 25% कमी आ गई, यानी ये डीकंपोज हुआ।
इसका अगर 1 मोल डिकम्पोज होगा इसके 4 मोल बनेंगे। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें अल्फा डिसोसिएशन आई, जितनी डिसोसिएशन आई वो उसकी मिकदार में कमी हो जाएगी। 1 माइनस अल्फा इक्विलिब्रियम पे रह गया सेट का। जितना डिसोसिएट हुआ 4 टाइम S2 बना, चूंकि 1 से 4 बनते हैं तो अल्फा से इसमें अल्फा डिसोसिएशन आई तो अल्फा डिकम्पोज हो गया तो 4 अल्फा ये बन गया जी। अब स्टूडेंट Kp बराबर होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ S2 की पावर 4, यानी हमारे पास क्या है, हमारे पास इसका जो पार्शियल प्रेशर बना 4 अल्फा बना जी, 4 अल्फा मिकदार बनी। तो हम लिखेंगे 4 अल्फा की पावर 4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस अल्फा। स्टूडेंट देखें वैल्यू पुट कर दें जी। तो Kp इक्वल टू 4 इंटू अल्फा कितना है 0.25 का पावर 4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.25 ऐसे लिख देंगे। अब सुन हम क्या करेंगे, Kp इक्वल टू, समझने की कोशिश करना, मैं आपके लिए ऐसे लिख देता हूँ 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 इनटू 0.25 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 0.75 मैं ऐसे लिख देता हूँ। स्टूडेंट हमारे पास 4 है और 4.25 है। कैलकुलेशन ट्रिक समझना, 4 को जब 0.25 से मल्टीप्लाई करते हैं 1 आते हैं। 4 को जब 0.25 से देखें 0.25 का डबल करें 0.5 आएगा। फिर आप देखें हमने क्या किया है 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करें 0.5 आ जाएगा। तो फिर जब हम 0.25 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 1 आंसर आ जाता है। तो 4 और 4.25 है। तो मैं इसको अगर आपके लिए ऐसे लिख दूं Kp इक्वल टू 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 0.25 4 मल्टीप्लाइड बाय 0.25 फिर लिख दूं 4 मल्टीप्लाइड बाय 0.25 फिर लिख दूं 4 मल्टीप्लाइड बाय 0.25 फिर इसी तरह चौथा भी लिख दूं तो डिवाइडेड बाय 0.75। अब ये 1 बन जाएगा स्टूडेंट, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 4 बार इसको लिखना है डिवाइडेड बाय 0.75। तो अब स्टूडेंट मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ 1 डिवाइडेड बाय 0.75, 1 डिवाइडेड बाय 0.75। जरा गौर करना स्टूडेंट, यहाँ पे इसको मैं लिख सकता हूँ 1 डिवाइडेड बाय 75 डिवाइडेड बाय 100। 0.75 का मतलब होता है 75 डिवाइडेड बाय 100। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 100 डिवाइडेड बाय 75। तो इसको जब सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 3, 4 डिवाइडेड बाय 3। 4 डिवाइडेड बाय 3 को जब आप सॉल्व करते हैं देखें 4 बड़ा है 3 छोटा है, तो हमारा ये वाला आंसर नहीं हो सकता। अब स्टूडेंट अगर हमारे पास यहाँ पे 6 होता तो आंसर 2 आता, 6 होता तो आंसर 2 आता। तो यहाँ पे मेरे पास एक और ऑप्शन है 3.55। 3.55 कब आता, जब ये यहाँ पे ऊपर जो है 9 से ऊपर होती बात, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। क्योंकि 6 होता तो 2 आता, 9 होता तो 3 आता, तो 3.55 9 से भी ज्यादा होना चाहिए था। अब स्टूडेंट ऊपर ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अब या तो हमारे पास ऑप्शन ए या नन ऑफ दीज ऑप्शन है। तो स्टूडेंट 4 को जब 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या आंसर आता है 1.33। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, याद रखना। इस तरह के एमसीक्यूज कई बार आ चुके हैं कि शुरू में प्रेशर इतना था, इतने % डिक्रीज हो गया, आप Kp या Kc की वैल्यू आप बता दें। इस एमसीक्यूज पे आप फिर आपने प्रैक्टिस करनी है और आपने ऑप्शन ढूंढना है। स्टूडेंट नेक्स्ट एमसीक्यूज है व्हाट विल हैपन इफ द वॉल्यूम ऑफ वेसल इज डिक्रीज एट इक्विलिब्रियम। SO2Cl2 से बनता है सल्फर डाइऑक्साइड प्लस क्लोरीन। अगर वॉल्यूम डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा। स्टूडेंट ली शार्डलर प्रिंसिपल की जो मेरी वीडियो है उसमें इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पे आपको दोबारा एमसीक्यूज पे समझा देता हूँ कि वॉल्यूम डिक्रीज करने से रिएक्शन उधर जाएगा जिधर नंबर ऑफ मोल कम हो, प्रेशर डिक्रीज करने से उधर जाता है जिधर नंबर ऑफ मोल ज्यादा हो। तो आप स्टूडेंट समझ गए हैं, वॉल्यूम डिक्रीज किया है, इधर 2 मोल है इधर 1 मोल है, मोर क्लोरीन इज फॉर्म। मोर क्लोरीन कब बनती है, जब रिएक्शन फॉरवर्ड आए। मोर सल्फर डाइऑक्साइड इज फॉर्म, जब रिएक्शन फॉरवर्ड आए। तो याद रखना वॉल्यूम कम करने से रिएक्शन उधर जाएगा जिधर मोल कम हो। मोर SO2Cl2 इज फॉर्म। तो स्टूडेंट हमारे पास वॉल्यूम कम करने से रिएक्शन बैकवर्ड आएगा, ज्यादा SO2Cl2 बनेगी। यही हमारा क्या है स्टूडेंट, हमारा यही करेक्ट ऑप्शन है। याद रखना जब भी हम क्या करते हैं,
जब भी हम वॉल्यूम वेसल का डिक्रीज करेंगे तो रिएक्शन उधर जाएगा जिधर मोल कम हो। क्योंकि बेसिकली वॉल्यूम डिक्रीज करने का मतलब प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, तो प्रेशर इंक्रीज करने से जिधर मोल क्या हो, कम हो, जिधर मोल प्रेशर इंक्रीज करने से जिधर मोल कम हो। तो ये हमारा ऑप्शन बन गया स्टूडेंट। नेक्स्ट अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, इट्स अ ट्रिकी वन, ट्राई टू अंडरस्टैंड। If can is 15 at a particular temperature for the reaction at equilibrium, N2O2 से बनता है 2NO। equilibrium पे ये रिएक्शन है, तो हमारे पास स्टूडेंट equilibrium पे ये रिएक्शन है जिसके लिए can 15 है। अगर 45 ग्राम NO ऐड करें, 32 ग्राम हम क्या ऐड करें, ऑक्सीजन ऐड करें, 28 ग्राम नाइट्रोजन ऐड करें एट equilibrium, रिएक्शन विल मूव। रिएक्शन कहां पे मूव करेगा? सब वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। खुद पहले स्टूडेंट आप बताएं, रिवर्स डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन, नो इफेक्ट, ऑल। स्टूडेंट जरा गौर करना। सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल निकालेंगे, तो 45 ग्राम ऑफ NO जो होता है वो होता है 1.5 मोल। कैसे आपको पता चला? नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14, ऑक्सीजन का 16, 30 हो गया। NO का मोलर मास 30 है, तो मास ऑफ 45 डिवाइडेड बाय 30, 1.5 मोल। ऑक्सीजन का 32 ग्राम 1 मोल होता है, नाइट्रोजन का 28 ग्राम भी क्या होता है, 1 मोल होता है। स्टूडेंट यहां पे जरा गौर करें, इसका 1 मोल, इसका 1 मोल, इसके कितने मोल बनाते हैं? 2 मोल। अगर मैं इसका 1 मोल ऐड कर लूं, इसका भी 1 मोल ऐड कर लूं, इसके 2 मोल ऐड कर लूं, तो कोई इफेक्ट नहीं होना, क्योंकि जितने हमने इधर ऐड किया स्टैच्यूमेट्रिक मोल ऐड किया, कोई फर्क नहीं पड़ना था। अगर मैं इधर 1 मोल ऐड कर रहा हूं और इधर 2 से ज्यादा मोल ऐड कर रहा हूं, तो मैंने बेसिकली ओवरऑल प्रोडक्ट ज्यादा ऐड किया है, तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा। अब स्टूडेंट यहां पे मैं 1 मोल ऐड कर रहा हूं, यहां पे भी 1 मोल ऐड कर रहा हूं, यहां पे कितने मोल ऐड होने चाहिए थे नो रिएक्शन के लिए, नो इफेक्ट के लिए? 2 मोल। तो मैं क्या ऐड कर रहा हूं? 1.5 मोल। 1.5 मोल स्टैच्यूमेट्रिक कोफिशिएंट जितने होने चाहिए उससे कम है, तो ओवरऑल अब देखें 2 के लिए यहां पे 1 चाहिए, तो 1.5 के लिए 1 से थोड़े कम चाहिए होंगे। तो ओवरऑल हम क्या कर रहे हैं? ओवरऑल रिएक्टेंट प्रोडक्ट के मुकाबले में ज्यादा ऐड कर रहे हैं। तो जब रिएक्टेंट ज्यादा ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास रिएक्शन किधर जाएगा स्टूडेंट? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखें 1 मोल और इसके अगर 2 मोल ऐड करें कोई इफेक्ट नहीं होना, क्योंकि स्टैच्यूमेट्रिक रिएक्शन कहता है इसका 1 मोल इसके 2 मोल के बराबर है। अगर मैं यहां पे ऐड करता हूं 1 मोल और इसके ऐड करता हूं 3 मोल, तो ऐड कितने होने चाहिए थे असूल के मुताबिक? 2 फॉर नो इफेक्ट। मैंने 3 ऐड की तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा। स्टैच्यूमेट्रिक जितने मोल रिक्वायर्ड हैं प्रोडक्ट के, उस समय अगर कम मोल ऐड करूंगा, इसका मतलब है कि ओवरऑल मैंने रिएक्टेंट के मोल ज्यादा ऐड किए हैं, तो रिएक्शन किधर आएगा? फॉरवर्ड आएगा। तो ये मेरा ऑप्शन बी बनेगा स्टूडेंट। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। बाज़ दफा ऐसा एमसीक्यूज आता है और स्टूडेंट इसको सॉल्व नहीं कर सकता, इसीलिए ली शैडलर प्रिंसिपल पे मैं अलग से एमसीक्यूज की एक वीडियो बना रहा हूं जिसमें हर एंगल से जिस टाइप का एमसीक्यूज आ सकता है एक एग्जांपल मैं आपके लिए कर रहा हूं। आपने इस वीडियो को पूरा देखना है और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक आपने शेयर करना है। मैक्सिमम अपने जूनियर को, सीनियर को, फेलो को सजेस्ट करना है कि वो केमिस्ट्री सुपर किंग को सब्सक्राइब करें ताकि इससे मैक्सिमम लोगों को फायदा हो। नेक्स्ट बात करता हूं स्टूडेंट, नेक्स्ट एमसीक्यूज है हु स्टडी द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम। बाद दफा ये एमसीक्यूज आया करता है। आरेनियस, ली कैटलेयर या ली शाटलेयर, गोल्डबर्ग एंड वेज, नन ऑफ दीज। स्टूडेंट याद रखना, रेट कांस्टेंट पे टेम्परेचर का इफेक्ट आरेनियस ने स्टडी किया, इक्विलिब्रियम पे टेम्परेचर का इफेक्ट स्टडी किया किसने? वान 't हॉफ ने। तो यहां पे क्या ऑप्शन बनेगा? नन ऑफ दीज। बहुत दफा स्टूडेंट इस पे लगा के आ सकता है। तो टेम्परेचर का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, इसको स्टडी किया वान 't हॉफ ने। ली शाटलेयर ने एक्सप्लेन किया इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम पोजीशन। याद रखना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे टेम्परेचर का इफेक्ट और इक्विलिब्रियम पोजीशन पे टेम्परेचर का इफेक्ट, ये 2 मुख्तलिफ बातें हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है हुज वैल्यू इज डिक्रीज बाय इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने से किसकी वैल्यू डिक्रीज होगी? कैफ, कैबी, बोथ, नन ऑफ दीज। स्टूडेंट याद रखना, रिएक्शन एंडोथर्मिक हो या एक्सोथर्मिक हो, जो मर्जी रिएक्शन हो, टेम्परेचर बढ़ाने से कैफ भी बढ़ेगा, कैबी भी बढ़ेगा। कभी भी टेम्परेचर के साथ एंडो या एक्सो जो मर्जी रिएक्शन हो, कैफ और कैबी की वैल्यू टेम्परेचर बढ़ने के साथ लाजमी बढ़ेगी। ली शाटलेयर प्रिंसिपल वाली वीडियो में ये बात मैंने डिटेल में एक्सप्लेन की हुई है कैसा किस तरह होता है। अगर आपने नहीं देखी तो आप वहां पे देख सकते हैं। हाँ,
टेम्परेचर बढ़ाने से कैसी की वैल्यू बढ़ या कम हो, कैसी की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है टेम्परेचर बढ़ाने के साथ। एंडोथर्मिक होगा तो टेम्परेचर बढ़ने से कैसी बढ़ेगा, एक्सोथर्मिक होगा तो कम होगा। एंडोथर्मिक हो या एक्सो हो, कैफ और कैबी ऑलवेज बढ़ेंगे टेम्परेचर बढ़ाने से, ऑलवेज कम होंगे टेम्परेचर कम करने से। तो किसकी वैल्यू डिक्रीज होगी? तुम्हारा ऑप्शन क्या बनेगा स्टूडेंट? नन ऑफ दिस। स्टूडेंट आज का मेरा आखिरी एमसीक्यूज जिस पे मैंने बात करनी है स्टूडेंट, लास्ट एमसीक्यूज है फॉर द केमिकल रिएक्शन 3A गैस प्लस BH2। ये BH2 कंपाउंड है गैसियस फॉर्म में, इससे बनता है A3B प्लस हाइड्रोजन। द अमाउंट ऑफ A3B इज अफेक्टेड बाय। स्टूडेंट याद रखना, बाद आर्टिकल ऐसे होते हैं जिनसे रिलेटेड एमसीक्यूज अलहदा से डिस्कस करने की ज़रूरत होती है, वो मैं अलहदा से डिस्कस कर लेता हूँ। उनके कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना होता है। ली शार्डलर प्रिंसिपल भी उनमें से ये एक टॉपिक है। अब इस पे एक वीडियो पहले से भी आई हुई है जिसमें तमाम कॉन्सेप्ट, तमाम थ्योरी, तमाम ट्रिक एक्सप्लेन की हुई हैं। आज की जो मेरी वीडियो है ली शार्डलर प्रिंसिपल, उस पर सिर्फ एमसीक्यूज हैं, उन सारे कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, आप मेरी हर वीडियो को पूरा देखा करें, उसे समझने की कोशिश किया करें, फीडबैक अपना दिया करें और अपने दोस्तों को सजेस्ट किया करें। चूँकि यूट्यूब पे एक सेशन लेना लाइव जो हम क्लासेस में पढ़ाते हैं वो 5-6 क्लासेस के बराबर होता है। क्योंकि यहाँ पे 30 मिनट की जो वीडियो आती है उसके पीछे 4-5 घंटों की मेहनत होती है। इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क। आपका जो एटीट्यूड होता है, आपका जो बिहेवियर होता है, मुझे अच्छा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं, लेकिन हर चीज़ की एक हद होती है। एक पॉसिबल ऑप्टिमम जितनी एफर्ट हो सकती है मैं आपके लिए कर रहा हूँ। अब आप पूरी दुनिया में किसी भी यूट्यूबर को देखें, इतनी तसलसल के साथ किसी की वीडियो नहीं आती। पर डे एक वीडियो भी आना बहुत मुश्किल होता है। मैं तो 2 और 3 वीडियो आपके लिए लेकर आता हूँ। तो काइंडली इन बातों को आप समझने की कोशिश करें कि ये जो मेरा सेशन होता है ये सिर्फ इस साल ईटा के लिए नहीं होता, ये लाइफ टाइम के लिए है। इसलिए हम इसकी क्वालिटी को कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। जितना कुछ आपको मिल रहा है मुझसे, उससे आप मैक्सिमम फ़ायदा उठाएं और अपने जूनियर, सीनियर, फेलो सबको सजेस्ट करें। तो स्टूडेंट, मेरे पास एमसीक्यूज था कि A3B की अमाउंट कौन फैक्टर अफेक्ट करेगा। ज़रा स्टूडेंट गौर करना, टेम्परेचर एंड प्रेशर मेरा पहला ऑप्शन है जी। जरा गौर करना स्टूडेंट, यहाँ पे रिएक्टेंट के कितने मोल हैं? 1। और यहाँ पे कितने मोल हैं जी? 1। तो रिएक्टेंट के मोल हैं 4, प्रोडक्ट के मोल हैं 1 और 1 2। जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल इक्वल ना हो, यानी डेल्टा N 0 ना हो, प्रेशर अफेक्ट करता है प्रोडक्ट को। अब यहाँ पे अगर हम प्रेशर ज्यादा करेंगे रिएक्शन फॉरवर्ड आएगा, कम करेंगे बैकवर्ड आएगा, क्योंकि प्रोडक्ट के मोल 2 हैं, रिएक्टेंट के मोल 4 हैं। प्रेशर ज्यादा करने से उधर जाता है जिधर मोल कम हो, तो प्रेशर तो अफेक्ट करता है। स्टूडेंट याद रखना, वट एवर द रिएक्शन इज, हमें नहीं दिया हुआ यहाँ पे एंडो या एक्सो है, जो भी रिएक्शन हो, एंडो हो या एक्सो हो, टेम्परेचर उसको अफेक्ट लाजमी करता है। एंडो में टेम्परेचर बढ़ाने से फॉरवर्ड आता है, एक्सो में बैकवर्ड जाता है। एंडो में टेम्परेचर कम करने से बैकवर्ड आता है और एक्सो में टेम्परेचर कम करने से फॉरवर्ड आता है। तो टेम्परेचर ऑलवेज रिवर्सिबल रिएक्शन को अफेक्ट करता है, वो एंडो हो या एक्सो हो। तो प्रेशर के लिए कंडीशन है कि डेल्टा N 0 नहीं होना चाहिए, तब वो अफेक्ट करेगा। तो टेम्परेचर और प्रेशर दोनों अफेक्ट करते हैं। तो इसका मतलब है ओनली टेम्परेचर ओनली प्रेशर वाला ऑप्शन आउट हो गया। तो स्टूडेंट, हमारे पास एक तीसरा ऑप्शन है कैटालिस्ट, टेम्परेचर प्रेशर कैटालिस्ट। याद रखना, कैटालिस्ट प्रोडक्ट की अमाउंट को अफेक्ट नहीं कर सकता। अगर कैटालिस्ट नहीं भी डालेंगे, अमाउंट प्रोडक्ट की उतनी ही बनेगी, लेकिन वो अमाउंट बनने में ज्यादा टाइम लगेगा। प्रोडक्ट की अमाउंट को कैटालिस्ट अफेक्ट नहीं कर सकता। हाँ, कैटालिस्ट उस अमाउंट को बनने में जितना टाइम रिक्वायर्ड होता है उससे चेंज कर सकता है। अगर पॉजिटिव कैटालिस्ट है तो कम टाइम लगेगा, नेगेटिव कैटालिस्ट है तो ज्यादा टाइम लगेगा। तो स्टूडेंट, हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ? हमारा करेक्ट ऑप्शन ए ऑप्शन हुआ। तो ये स्टूडेंट मेरा आज का सेशन था, जो ट्रिकी एंड सुपर एमसीक्यूज रिलेटेड विद ली शार्डलर प्रिंसिपल। अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा, खुद भी इससे मैक्सिमम फायदा उठाएं और लोगों को भी सजेस्ट करें। अपना फीडबैक लाजमी दें, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। ये चैनल आपका एप्टीट्यूड चेंज कर देगा। ये चैनल FSC के स्टूडेंट के साथ साथ तमाम केमिस्ट्री लर्नर के लिए हेल्पफुल साबित होगा। थैंक यू वेरी मच।